दोस्तों, हिसाबी माहिती का 8वां उपयोगकर्ता विदेशी उद्योग साहसिक। संदेश व्यवहार और परिवहन सुविधा के कारण विश्व बहुत नज़दीक आ गया है। मानी संदेश व्यवहार की सुविधा और परिवहन सुविधा में बढ़ोतरी होने के कारण विश्व का जो संपर्क है उसमें भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि विश्व नज़दीक आया है। इसके अलावा आर्थिक नियंत्रण उदारीकरण के कारण आसान हुए हैं। मानी उदारीकरण की नीति के कारण जो भी व्यवसायी बातें हैं उस पर के नियंत्रण कम हुए हैं। इसलिए विदेशी उद्योग साहसिक एक दूसरे देश में अपनी वस्तु या सेवा बेचने की इच्छा रखते हैं। इसके अतिरिक्त उस देश की कंपनी के साथ अपने धंधे का संयोजन करने की इच्छा रखते हैं या दूसरे देशों की कंपनी के साथ सहयोग से अपने धंधे का विस्तृतीकरण करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यह निर्णय लेने से पूर्व उनके द्वारा उस कंपनी के हिसाब का उपयोग करके कंपनी के सभी पासों जैसे कि कंपनी की सद्धरता, तरलता, नफाकारकता आदि का अभ्यास किया जाता है। यह विश्लेषण करने के बाद में उनके द्वारा अपना निर्णय लिया जा सकता है। मान्य दूसरे देश की कंपनी के साथ संयोजन करना या नहीं करना, उसका निर्णय लेने के लिए विदेशी उद्योग साहसिकों को हिसाबी जानकारी उपयोग करता है। 9वां, नियमनकारी संस्था। कंपनी धंधा स्वरूप में सरकार और सरकार द्वारा निर्मित नियमनकारी संस्थाएं नियंत्रण रखती है। मानी कंपनी पर नियंत्रण रखने का काम सरकार और सरकार द्वारा नियुक्त की गई या निर्मित की गई संस्थाएं काम करती हैं, जिसमें कंपनी का कोई भी कदम या प्रवृत्ति के कारण प्रजा को आर्थिक नुकसान न हो, यह है। मानी प्रजा को आर्थिक नुकसान न हो इसलिए कंपनी पर सरकार और सरकार द्वारा निर्मित नियमनकारी संस्था द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सेबी और इरडा जैसी संस्थाएं या सरकार द्वारा निर्मित नियमनकारी संस्थाएं काम करती है। सेबी अर्थात सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो अंश बाजार पर नियंत्रण करती है। उसी तरह इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंश्योरेंस माने बीमा के कामकाज पर नियंत्रण का काम करती है। यह संस्थाएं नियम और मार्गदर्शिका बनाने के लिए हिसाब का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार हिसाब तैयार हुए हैं या नहीं उसके बारे में भी जांच करती है। इस प्रकार हिसाब नियमनकारी संस्था की दृष्टि से भी जरूरी है। 10वां, व्यवसायी संस्थाएं। हिसाब तैयार करने वाले को व्यवसायी या पेशेवर कहा जाता है या
हिसाब तैयार करने वाले को व्यवसायी या पेशेवर के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि हिसाबी पद्धति एक पेशा है। इस पेशे के योग्य संचालन के लिए प्रत्येक देश में व्यवसायिक संस्था होती है। हिसाबी पद्धति के लिए हमारे देश में माने भारत में सन 1949 से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया काम कर रहा है। इस संस्था द्वारा हिसाब के संदर्भ में मार्गदर्शिका और हिसाबी मानक तैयार किए जाते हैं। मानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया के माध्यम से मार्गदर्शिका और हिसाबी मानक तैयार किए जाते हैं। उसके आधार पर हिसाब तैयार करने में सहयोग मिलता है, जिसके कारण हिसाबों में एक सूत्रता और समानता भी रहेगी। इसके अतिरिक्त इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, दोस्तों चार्टर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया भी हिसाबों संबंधी जानकारी का सूचन करते हैं। इस प्रकार व्यवसाय संस्थाओं को मार्गदर्शिका और हिसाबी मानक तैयार करने में हिसाब सहायक बनते हैं। ग्यारहवां, संशोधक और विश्लेषक। दोस्तों हिसाबी माहिती का उपयोग करने वाला एक वर्ग संशोधक और विश्लेषक का भी है। इन उपयोगकर्ताओं को कंपनी की नफाकारकता कितनी है, आर्थिक सद्धरता कितनी है, उसकी जानकारी पाने के उपरांत कंपनी की जो नफाकारकता या आर्थिक सद्धरता ऐसी क्यों है और इतनी ही क्यों है, इन संबंध में संशोधन और विश्लेषण करना होता है। यह संशोधन और विश्लेषण कंपनी को निजी रूप में और विनियोगकर्ता को मददरूप होता है। माने कंपनी के लिए भी ये विश्लेषण उपयोग करता है और विनियोगकर्ताओं को भी यह उपयोग करता है। इन उपयोगकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। माने संशोधक और विश्लेषक का योगदान महत्वपूर्ण है। यह वर्ग अपने निजी हेतु के लिए नहीं बल्कि अन्यों के लाभ के लिए यह प्रवृत्ति करते हैं। इस प्रकार हिसाबी माहिती इन उपयोगकर्ताओं के लिए जरूरी है। भारत में और विदेश में साख योग्यता निश्चित करने वाली संस्था काम करती है, जिन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहा जाता है, और ऐसी एजेंसी प्रकाशित हिसाबों का उपयोग करती है। 12वां, सरकार। देश का कार्यक्षम और प्रभावशाली संचालन और प्रशासन संबंधी जानकारी जवाबदारी सरकार की है। माने प्रभावशाली संचालन और प्रशासन की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए सरकार द्वारा विकास की नीति बनाई जाती है। इन नीतियों के निर्माण में पर्याप्त मात्रा में सुसंगत माहिती या जानकारी की ज़रूरत होती है। कंपनी द्वारा हिसाब में प्रस्तुत की माहिती का एकत्रीकरण करके उसका उपयोग देश की नीतियों के निर्माण के लिए सरकार कर सकती है। इस तरह सरकार को भी हिसाबी जानकारी
उपयोगी है। ऊपरी चर्चा के आधार पर हिसाबी माहिती के उपयोगकर्ता कौन कौन है, किस कारण से हिसाबी माहिती उपयोगी है आदि बाबत जान सकते हैं। हिसाबी माहिती के उपयोग की सीमाओं का विस्तार होता जा रहा है, माने हिसाबी माहिती जो भी है उसके उपयोग की जो सीमाएं हैं वो विस्तृत हो रही है। जो हिसाबी माहिती का महत्व समझाते हैं। दोस्तों, अब हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द क्या है, तो शिक्षा जो है, शिक्षण अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होता है। शिक्षण अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी। प्रत्येक अपनी पसंद के क्षेत्र में शिक्षा लेते हैं। शिक्षण की प्रत्येक शाखा की अपनी परिभाषा, अर्थात कि अपने क्षेत्र के अनुरूप शब्दकोश होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के अनुरूप जो शब्दकोश होते हैं उस शब्दकोश के जो शब्द होते हैं उनका अर्थ समझना आवश्यक होता है। उसी तरह हिसाबी पद्धति में भी ऐसे शब्द हैं जो हिसाबी पद्धति में लगातार उपयोग में आते हैं। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है और ऐसे शब्दों का अर्थ समझना भी हमारे लिए आवश्यक होता है। तो अब आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब इन पारिभाषिक शब्दों के बारे में पढ़ाई करेंगे।